नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद आमिर का शुमार दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में होता है और इस बात में कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही टैलेंटेड और एग्रेसिव बॉलर हैं और वो अपनी बेहतरीन बॉलिंग की वजह से लाखों करोड़ों लोगों के फेवरेट भी हैं। और मोहम्मद आमिर न सिर्फ अवाम के फेवरेट हैं बल्कि दुनिया क्रिकेट के लेजेंड प्लेयर्स भी आमिर की बॉलिंग के दीवाने हैं। ये लेजेंड प्लेयर्स मोहम्मद आमिर के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। एक टीवी शो में इमरान खान से आमिर के बारे में सवाल किया गया कि आप आमिर के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं सामने दुनिया की तारीख के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बैठे हुए हैं। इनके सामने कहता हूं कि इनको भी मैंने देखा था 19 साल की उम्र में, उसको भी देखा था। वो उनका जो टैलेंट था मैंने किसी का उस उम्र में उतना टैलेंट नहीं देखा। एक और टीवी शो में उस टाइम के टॉप बैट्समैन विराट कोहली से बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने सवाल किया कि आपके मन में कोई ऐसा एक बॉलर है वर्ल्ड का जिसके सामने आप जब आते हो आपको लगता है यार ये टफ बॉलर है, इसके मतलब थोड़ा मैं नर्वस हूँ इसको खेलने के लिए। ऐसा कोई बॉलर है वो मेक्स यू फील दैट अलर्ट? जिस पर उनका कहना था, जो मैं रिसेंट टाइम्स में खेला हूँ बॉलिंग, आई थिंक मोहम्मद आमिर है पाकिस्तान के, जो मुझे लगता है कि दुनिया में 2-3 जो टॉप के बॉलर्स हैं, वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स टू प्ले। वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स आई हैव। नाजरीन, मोहम्मद आमिर एक ऐसे बॉलर हैं जो कभी भी किसी भी मैच को वन साइडेड करने की सलाहियत रखते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मोहम्मद आमिर के करियर के बारे में बताएंगे कि उन्होंने अपना करियर कब और किसे देखकर शुरू किया और उन्होंने अपने करियर में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जानते हैं आज की इस वीडियो में। अब जान लो कि इस वीडियो में खुशामदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। नाज़रीन, मोहम्मद आमिर 13 अप्रैल 1992 को छांगा बंगियाल गुज्जर खान पंजाब में पैदा हुए और उनका ताल्लुक गुज्जरों के रावल कबीले से। नाज़रीन, मोहम्मद आमिर ने अपनी क्रिकेट का आगाज वसीम अकरम को देखकर शुरू किया। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि वसीम अकरम मेरे पसंदीदा बॉलर और मैं इन्हें अपना आइडियल मानता हूँ। जब मैं इन्हें टीवी पर देखता था तो मैं ये देखने की कोशिश करता था कि वो बॉल के साथ क्या करते हैं, इसे किस तरह से ग्रिप करते हैं और किस तरह उनकी बॉल स्विंग होती है। ये सब देखने के बाद मैं बाहर चला जाता था और जाकर उनके बॉलिंग एक्शन की नकल करने की कोशिश करता था। नाज़रीन, 2003 में सिर्फ 13 साल की उम्र में मोहम्मद आमिर को एक मकामी टूर्नामेंट में खेलते हुए देखा गया। नाज़रीन, इस टूर्नामेंट में बाजवा क्रिकेट अकेडमी के चेयरमैन आसिफ बाजवा भी मौजूद थे, जो मोहम्मद आमिर के टैलेंट को देखकर बहुत हैरान हुए। उनकी हैरानी की वजह ये थी कि इतनी कम उम्र में कोई इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकता है। उन्हें मोहम्मद आमिर का टैलेंट बहुत पसंद आया और उन्होंने मोहम्मद आमिर को अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी में शामिल होने की दावत भी दी। नाज़रीन, चूंकि मोहम्मद आमिर का ख्वाब था कि वो वसीम अकरम की तरह एक अच्छे बॉलर बने, इसीलिए उन्होंने आसिफ बाजवा की ऑफर को कबूल किया। नाज़रीन, मोहम्मद आमिर को पहली बार साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने 2007 में एक फास्ट बॉलिंग कैंप में एक फास्ट बॉलर की हैसियत से शामिल किया। उस वक्त मोहम्मद आमिर सिर्फ 15 साल के थे। नाज़रीन, मार्च 2008 में मोहम्मद आमिर ने अपना डोमेस्टिक डेब्यू रावलपिंडी रैम्स के लिए किया और साथ ही साथ उन्होंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। उन्होंने अपने डोमेस्टिक सीजन में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए 55 फर्स्ट क्लास विकेटें भी हासिल की और उन्होंने जिन प्लेयर्स की विकेटें हासिल की उनमें पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स भी शामिल थे। नाज़रीन, मोहम्मद आमिर ने अपना इंटरनेशनल T20 डेब्यू 2009 में ICC वर्ल्ड कप T20 में इंग्लैंड के खिलाफ किया। उन्होंने अपने पहले ही मैच के पहले ही ओवर में रवि बोपारा की विकेट हासिल की और सिर्फ एक रन देकर अपने ओवर को खत्म किया, जिसको उन्होंने बहुत एंजॉय किया। नाज़रीन, मोहम्मद आमिर ने अपना फर्स्ट ODI मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला, जिसमें उन्होंने 5.50 के इकोनॉमी रेट से 3 विकेटें हासिल की और 23 रन भी स्कोर किए। नाज़रीन, 2009 के कामयाब T20 वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद आमिर को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया। इस मैच में मोहम्मद आमिर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 6 विकेटें हासिल की।
नाज़ीन मोहम्मद आमिर 2009 के T20 वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके चाहने वालों में भी इजाफा होता जा रहा था। अपने बाउंसर्स और घूमती हुई गेंदों से वो बैट्समैन को कंफ्यूज करते थे, जिसकी वजह से बैट्समैन को खेलने में काफी मुश्किलात पेश आती थी। नाज़ीन मोहम्मद आमिर 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल करते थे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने अपनी तेज तरीन बॉल की, जिसकी स्पीड 152 किलोमीटर पर आवर थी। नाज़ीन मोहम्मद आमिर ने फाइनल मैच के पहले ही ओवर में टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर दिलकर तने दिलशान को लगातार शॉर्ट बॉल्स की। मोहम्मद आमिर की शॉर्ट बॉल्स को खेलने में उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। नाज़ीन मोहम्मद आमिर ने ओवर की 5वीं डिलीवरी पर अपनी विकेट हासिल की और अपने ओवर का इख्तिताम विकेट मेडन के साथ करने में कामयाब रहे। नाज़ीन मोहम्मद आमिर ने 2009 के कामयाब वर्ल्ड कप के बाद 2010 के वर्ल्ड कप में भी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 5 विकेटों वाले मेडन ओवर में 3 विकेटें हासिल की और बाकी के 2 खिलाड़ी भी उसी ओवर में रन आउट हुए। इस तरह मोहम्मद आमिर ने अपनी शानदार बॉलिंग से एक बार फिर लोगों को मुतासिर किया और T20 की तारीख में एक बॉलर की 3 विकेटें और एक ओवर में टीम की 5 विकेटों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। नाज़रीन, 2010 में आमिर को इंग्लैंड में 5 विकेटें लेने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बनने पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया, जिस पर कई एक्स क्रिकेटर्स ने मोहम्मद आमिर की तारीफ भी की।